आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम विच अवॉइड्स और लार्जली एक्सक्लूड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स। क्या करता है? सिंथेटिक इनपुट्स मींस फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, हार्मोन, फीड एडिटिव्स, ये सब क्या करता है? इन सब चीज़ों को अवॉइड करता है। क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट feasible rely upon crop rotation, crop residue, animal manure of farm organic waste, mineral grade rock additives and biological system of nutrient mobilization and plant protection। और फोकस किस पे करता है? क्रॉप रोटेशन, मतलब जब क्रॉप हम लोग निकाल लेते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद उसका जो रेसिड्यूल होगा, उस रेसिड्यूल को यूज़ करना किस चीज़ के लिए? दोबारा से फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने के लिए। क्रॉप रेसिड्यू, बचा हुआ जो भी क्रॉप रेसिड्यू है, एनिमल मैन्योर्स, ये सब चीज़ों से जो बचा हुआ चीज़ होता है, उन सब चीज़ों को बनाने के लिए क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड क्या होती है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में कंपल्सन टू एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट टू इंक्रीज इट फर्दर इन सस्टेनेबल मैटर। क्या है? पॉपुलेशन डे टू डे इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये कंपलसरी होना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या हम लोग ऑर्गेनिक फार्मर का यूज़ करें, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे हम लोग किस चीज़ का। ठीक है। नेचुरल बैलेंस नीड्स टू बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नेचुरल बैलेंस मतलब नेचुरल चीज़ों का यूज़ जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा होगा, कॉस्ट भी हमारी रहेगी, बची रहेगी और लाइफ भी अच्छी चलेगी। एग्रोकेमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड आर नॉट रिन्यूएबल एंड आर डिमिनिशिंग इन अवेलेबिलिटी। जो भी एग्रोकेमिकल्स मीन्स जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, वो अगर फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से बनाई गई तो ये क्या होगा? बाद में ये सब कम हो जाएगा, इसलिए हमें नेचुरल चीज़ों से ही बनाना है। इट मेक ऑल्सो कॉस्ट हैवली ऑन आवर फॉरेन एक्सचेंज इन फ्यूचर। ये क्या करता है? ज़्यादा कॉस्ट लेगा। इट में ऑल्सो कॉस्ट हैवली ऑन आवर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में क्या होगा? ज़्यादा कॉस्ट लेगा, जिस वजह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? वर्मी कंपोस्ट, केचुए वगैरह होते हैं, ग्रीन लीफ मैन्योर्स, हरी पत्तियों के जो बच्चे कुचे होते हैं, क्रॉप रोटेशन, घास उसका भूसा वगैरह बचा हुआ होता है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है कि सारी घास में जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट होता है वो सब बायोलॉजिकल। एनिमल हस्बेंड्री में जो गाय भैंसों का जो रिमेनिंग चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का यूज़ करना। बायो फर्टिलाइजर्स, जो भी कचरा वगैरह है उनमें से फर्टिलाइजर्स निकालना। मैन्योर्स, जो गोबर वगैरह होता है, इन सब चीज़ों से यूज़ करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिंग द लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स बाय मेंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर लेवल्स, एनकरेजिंग सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड केयरफुल मैकेनिकल इंटरवेंशन। क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? प्रोटेक्टिंग द लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करता है? लंबे समय तक की फर्टिलिटी बचा लेता है। किस चीज़ की? सॉइल की। इंकरेजिंग सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड केयरफुल मैकेनिज्म इंटरवेंशन। सॉइल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर देता है? बढ़ा देता है और अच्छा बना देता है। Providing crop nutrients indirectly using relatively insoluble nutrients sources which are made available to the plant by action of soil microorganisms। क्या करता है? फसल हमारी और अच्छी कर देता है, जिस वजह से हमारी फसल और भी अच्छी उगने लगती है। इसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग का की कैरेक्टरिस्टिक दूसरा क्या होता है? नाइट्रोजन सेल्फ सफिशिएंसी थ्रू द यूज ऑफ लेज्यूम्स एंड बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन एज वेल एज इफेक्टिव रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्लूड क्रॉप रेसिड्यूज एंड। क्या करता है? नाइट्रोजन का सेल्फ सफिशिएंट मतलब खुद से यूज़ करना। हम किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, अपना ही सामान खुद दोबारा यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट नहीं होता है कोई चीज़। इसलिए क्या है? एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी चीज़ का वेस्ट नहीं होगा। वीड डिसीज एंड पेस्ट कंट्रोल रिलाइंग प्राइमरली ऑन क्रॉप रोटेशन। वीड डिसीज मतलब जो भूसा वगैरह होता है, उसके कीटाणु वगैरह होते हैं, उन सब का भी यूज़ करके हम लोग क्या बना देते हैं? एक फर्टिलाइजर्स वगैरह बना देते हैं। तीसरा क्या होगा? की कैरेक्टरिस्टिक्स द एग्जिस्टिव मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक पेइंग फुल रिगार्ड टू देयर एवोल्यूशन एडेप्टेशन बिहेवियरल नीड्स एंड एनिमल वेलफेयर इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन, हाउसिंग, हेल्थ, ब्रीडिंग एंड रियरिंग। केयरफुल अटेंशन टू द इम्पैक्ट ऑफ द फार्मिंग सिस्टम ऑन वाइडर एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट। क्या होगा? इसकी मदद से वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट्स भी बचे रहेंगे, फिर हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। एक है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड सस्टेन एंड एनहेंस द हेल्थ ऑफ सॉइल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एंड प्लानेट एज वन एंड इंडिविजुअल इनविजिबल हेल्दी सॉइल्स प्रोड्यूस हेल्दी क्रॉप्स दैट फोस्टर द हेल्थ ऑफ एनिमल एंड पीपल। क्या होगा? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से क्या होगा? हमारी सॉइल हेल्थी होगी,
सॉइल हेल्दी होगी तो फसल हेल्दी होगी, फसल हेल्दी हुई तो एनिमल्स हेल्दी होंगे और आदमी भी हेल्दी होंगे। इसलिए ये प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज होलनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ लिविंग सिस्टम। द हेल्थ क्या कहलाता है, होलनेस और इंटीग्रिटी, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट करता है हेल्थ। द रूल ऑफ organic agriculture, whether in farming, processing, distribution, consumption, is to sustain and enhance the health of ecosystem and organism from the smallest in the soil to human being। क्या करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सॉइल से ह्यूमन बीइंग तक हेल्थ अच्छी रख देता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की का दूसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी बेस्ड ऑन लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम एंड साइकिल वर्क विद देम, emulate them and help sustain them. This principle root organic agriculture within living ecological system. It states that production is to be based on ecological processes and recycling. Nourishment and well-being are achieved through the ecology of the specific production environment. Organic management must be adapted to local condition, ecology, culture and skill. क्या होता है दूसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, मतलब हमको अपने ही लोगों के बीच में रहना है, अपने सराउंडिंग के बीच में रहना है, इसलिए किसी चीज़ का वेस्ट नहीं करना है। उन सब चीज़ों का करना है, इनपुट शुड बी रिड्यूस्ड बाय रीयूज, रिसाइकलिंग एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। जो भी वेस्ट है उनका एफिशिएंट मैनेजमेंट करना है, उन मैनेजमेंट को यूज़ करके अच्छा से अच्छा रिसोर्स बनाना है, उस रिसोर्स की हेल्प लेके हमें फर्टिलाइजर्स बनाना है जिनकी मदद से ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी होगी। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, इट एम्स टू प्रोड्यूस अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड quality food and other products. Natural environmental resources that are used for production and consumption should be managed in a way that way in socially and ecologically just and should be held in trust for future generation। क्या होगा फ्यूचर प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, मतलब लोगों को बताना है कि हम कर क्या रहे हैं, किस तरीके से इसको निकाल रहे हैं, किस तरीके से इसका यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बिल्ड ऑन रिलेशनशिप दैट इंश्योर फेयरनेस विद रिगार्ड टू कॉमन एनवायरमेंटल लाइफ अपॉर्चुनिटी। सबको पता होना चाहिए कि इसकी आगे क्या ज़रूरत पड़ेगी, आगे कैसे बनेगा, इन सब चीज़ों का सबको पता होना चाहिए। ये हमारा हो गया तीसरा प्रिंसिपल। चौथा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ केयर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी मैनेज इन प्रिकॉशनरी एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ करेंट एंड फ्यूचर जनरेशन एंड द एनवायरनमेंट। Organic agriculture is a living dynamic system that responds to internal and external demands and conditions. This principle states that precaution and responsibility are the key concern in management, development and technology choices in organic agriculture. Organic principle of care क्या होता है, हमें केयर करना है किसकी, ज़मीन की, जानवरों की, आदमियों की, जिनका हम वेस्ट यूज़ कर रहे हैं। इस प्रिंसिपल की मदद से हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे उन लोगों की उन लोग का केयर करना है जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं या अपना यूज़ दे रहे हैं, अपनी वीड्स वगैरह यूज़ करवा रहे हैं। इन सब चीज़ों का क्या हो, प्रिंसिपल ऑफ केयर। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बेसिक स्टेप्स टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो 5 हैं, हम लोग पढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ लैंड फ्रॉम कन्वेंशनल मैनेजमेंट टू ऑर्गेनिक मैनेजमेंट। लैंड का क्या करना है, जो हमारे पारंपरिक मैनेजमेंट चलाया रहा है कि नहीं लैंड होता है बस उगाया और चालू हुआ है, ये नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक मैनेजमेंट करना है। मीन्स उसी लैंड का ऐसे यूज़ करना है कि बार बार लैंड का यूज़ होता रहे। ये नहीं कि उगाया और ख़त्म की, उगाएंगे साथ में खाद भी बनाएंगे। ठीक है, एक पहला मैनेजमेंट ये हुआ। दूसरा एक मैनेजमेंट ऑफ एंटायर सराउंडिंग सिस्टम टू इंश्योर बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। मैनेजमेंट क्या करेंगे, पूरे सराउंडिंग का क्या करेंगे, इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे कि ये इंश्योर हो जाए कि ये हमारा लैंड है, ये सब इतना आगे बढ़ने वाला है, या ऐसे हेल्प करेगा हमको कि पूरी तरीके से हम सेफ रहेंगे, पूरी तरीके से हमें ये हेल्प करेगा, हमारी कॉस्ट बचाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन विद द यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज क्रॉप रोटेशन, रेसिड्यू मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायोलॉजिकल इनपुट्स। क्रॉप प्रोडक्शन किस तरीके से करेंगे हम लोग, क्रॉप रोटेशन, मतलब जो पिछली बार में हम लोगों ने क्रॉप का यूज़ किया होगा, क्रॉप का जो वेस्ट है उसका यूज़ करके उन सब चीज़ों का जो मैनेजमेंट करेंगे तो उससे हम क्रॉप प्रोडक्ट करेंगे। किस तरीके से, उनका अल्टरनेटिव यूज़ करके। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वीड्स एंड पेस्ट बाय बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट ऑफ वीड्स मतलब वही घास फूस, पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े, इस तरीके से प्रैक्टिस किए जाएंगे कि फिजिकल एंड कल्चरल मीन्स एंड बाय बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। किस तरीके से फिजिकल और कल्चरल मीन्स मतलब फिजिकली भी और कल्चरल भी, और बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम मतलब
फिजिकली भी करेंगे, कल्चरल भी करेंगे, इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी तरीके से हो जाए। मेंटेनेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन टेंडम विद ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट मेक देम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द। हम लोग उन सब वेस्ट का यूज़ करके उन सब का स्टॉक बना के रख लेंगे, ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी उनका यूज़ करके आगे हम अपनी क्रॉप उगा सकें, उसकी वजह से हम लोग आगे हेल्प कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर